गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पैसा बना रहे होंगे, नियमित रूप से ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है मित्रों, पैसा बनाने में धैर्य और अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि अनुशासन और धैर्य नहीं रहेगा तो हम स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना सकते हैं। और स्टॉक मार्केट हमेशा जो अनुशासित होता है ना, उसको पैसा देता है, उसको रिवार्ड देता है। और जो अनुशासन को तोड़ता है, जो गैर अनुशासित होता है ना, मार्केट उससे पैसा लेता है और अनुशासित लोगों को देता है। तो हमें अनुशासित रहना है। अनुशासित क्या रहना है कि जो भी हम अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी बनाए हुए हैं, उस आइडियोलॉजी पर पूरी तरह से हमको टिके रहना है। और हम टिके रहेंगे तो निस्संदेह पैसा बनेगा। पैसा घूम रहा है, पैसा बहुत बनेगा स्टॉक मार्केट में, लेकिन वो तभी बनेगा जब हम अनुशासन और धैर्य कायम रखेंगे। तो जैसा कि मेरा अपना अनुशासन और होता है कि अच्छे स्टॉक्स को जब भी करेक्शन पे उपलब्ध हो खरीदना, और जब मोमेंटम दिखे, जब परिस्थितियाँ कुछ पॉजिटिव बने तो उसको खरीदना। और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से महीने 2 महीने के दृष्टिकोण से उस शेयर को रखना, और उस दौरान आसानी से ये जो शेयर होता है 10-12% से ऊपर का रिटर्न दे देता है। और चाहेंगे तो उस कंपनी को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। क्योंकि मैं जो शेयर चुनता हूँ, सभी के सभी बेहतरीन शेयर चुनता हूँ, अपने सेक्टर के अच्छे शेयर चुनता हूँ। ये नहीं होता है कि ख़राब शेयर है, मार्केट गिरे तो बहुत बुरी दशा में चला जाए। तो बहुत अच्छा, देखिए कुछ शेयर मैंने इधर एक 1.5 हफ्ते में जो मैंने सजेस्ट किए थे, उसमें देखिए एक लिंडे इंडिया न्यूरेका को रिकमेंड किया था 3 सप्ताह पहले। न्यूरेका लगातार आप देखेंगे तो 5% के अपर सर्किट पे चल रहा है। वो शेयर जब चुना था तो 1000 के आसपास था, इसमें 1500-1600 के ऊपर चल रहा है। बिरला कॉर्पोरेशन 1 हफ्ते के दौरान इसने 10% से ऊपर का रिटर्न दिया है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। और फिर आपका जुबिलेंट फार्मा तो अभी कल पर 4 दिन पहले चुना है। और ये कल जो स्टॉक की चर्चा किया था वो स्टॉक था टाटा केमिकल। तो आज मैं जिस शेयर को लेकर के आया हूँ, ये भी बहुत पुराना शेयर है। इस शेयर के बारे में मैं नियमित रूप से चर्चा करता रहता हूँ। कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, मिड सेगमेंट की कंपनी है। कंपनी का नाम अंत में खुलासा करूँगा, पहले कंपनी के बारे में जानते हैं, पहले कैसा प्रदर्शन किया है और आगे चल करके किस तरह का प्रदर्शन करने की उम्मीद रखते हैं। तो हम आ गए हैं। कंपनी जो है वर्तमान में 212 रुपये पर ट्रेड कर रही है। 7.95 रुपये कल बढ़ करके बंद हुई थी। कल मतलब कि 12 मई 3.9% की वृद्धि हुई थी कल के भाव में। इस शेयर का जरा 1 साल का चार्ट आप देखिए। 1 साल में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। 2 साल का देखिए, 2 साल में भी इसने ठीक ठाक है, अप ट्रेंड दिख रहा है। 5 साल में देखिए, 5 साल में तो और भी उम्दा इसने, ये देखिए गजब। तब ये जो शेयर है कंप्लीटली आप देखें तो पूर्ण रूप से ऊपर हुआ जाता हुआ ये शेयर है। 6 महीने का भी थोड़ा सा देख लें, 6 महीने का भी नज़रिया देखिए। 6 महीने में भी इसने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। और यदि आप 3 महीने का देखेंगे, 3 महीने का देखिए, तो 3 महीने में भी इस शेयर ने थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन किया है। और यही जो निराशाजनक प्रदर्शन है पिछले 3 महीनों का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हुआ है। 1 महीने में देखिए तो 1 महीने में इसने कुछ ऐसे ये दिया है। वैसे भी शॉर्ट टर्म नज़रिया, शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो होता है लॉन्ग टर्म मूवमेंट को व्यक्त नहीं करता है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म जो शेयर होते हैं, लॉन्ग टर्म जो मूवमेंट होता है कंपनी के बिजनेस पे डिपेंड करता है, कंपनी के अर्निंग पे डिपेंड करता है, कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो यह कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। इसके पीछे का प्रदर्शन चार्ट हमने देखा था, प्रदर्शन देखते हैं। अब ये देखिए, 1 वीक में 7.5%, 1 महीने में लगभग 6.5%, 1 महीने में -4%, 6 महीने में 65%, 1 साल में 130%, 2 साल में 83% और 5 साल में 310% का ज़बरदस्त ग्रोथ इसने किया हुआ है। 52 वीक हाई लो जरा देखते हैं। ये देखिए 52 वीक हाई देखेंगे तो 242 है। कब बना है ये बना है 3 फरवरी 2021 को, यानी यहाँ से 3 महीना पहले ये जो शेयर है
52 वीक हाई बनाया था। 52 वीक लो देखिए तो 90 है, जो 12 मई 2020 को, यानी आज से ठीक 1 साल पहले इसने 52 वीक लो बनाया था। यानी 52 वीक हाई से देखा जाए 242 से, और ये शेयर है 214 रुपया, यानी देखा जाए तो 28 रुपये पर बिलो ट्रेड कर रहा है। और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 14% के आसपास, 13 से 14% के आसपास ये रिटर्न, 13% के आसपास ये करेक्शन पर उपलब्ध है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समयों में यह जो शेयर्स है यह अपने हाई को, इस हाई को क्रॉस करेगा। और क्रॉस कब करेगा? महीने 2 महीने के दौरान ही एक कंपनी क्रॉस करेगा। हालांकि मार्केट की स्थिति कोई ठीक नहीं है, जिस तरीके से माहौल है उस तरीके से मार्केट नीचे भी जा सकता है। नीचे जाएगा तो हम इस कंपनी को और ऐड करेंगे, क्योंकि ये बेहतरीन पोर्टफोलियो वाला स्टॉक्स है। यदि शॉर्ट टर्म नज़रिए से आप खरीदेंगे तो स्टॉप लॉस भी लगा करके निकला जा सकता है। और लेकिन मेरा तो जो स्टॉप लॉस होता है वो टाइम वाइज होता है, यानी 1 से 1.5 महीने तक का स्टॉप लॉस होता है। 1 महीने बाद ये शेयर जिस भाव पर भी होगा, चाहे घाटा हो चाहे फ़ायदा हो, मान लीजिए फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो हम निकल जाएंगे, वही मेरा वो होता है, स्टॉप लॉस होता है। मूविंग एवरेज ज़रा देखते हैं, ये देखिए मूविंग एवरेज को, 50 दिन का 205, 5 दिन का 204, 20 दिन का 200, 100 दिन का 196। तो यानी यदि आप देखिए तो 50 दिन, 5 दिन, 100 दिन बिल्कुल आस ही पास सब भरे पड़े हैं। और 200 दिन का जो है 161 है। EMA भी ज़रा देख लेते हैं। EMA भी देखिए, 5 दिन का 205, 200 20 दिन का, 50 दिन का 201, 100 दिन का 191 और 200 दिन का 171 है। कंपनी के बारे में ज़रा सा फंडामेंटल विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं। बहुत ही फंडामेंटल विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी का। तो कंपनी को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी डील करती है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन को है, इसका वेबसाइट का जिक्र है, 214 भाव है, मार्केट कैपिटल 6000 करोड़ का है, अर्थात ये स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। EPS 13 है। और आप देखिए, ये देखिए यहाँ से इसका शेयर का PE इसका 15.49 है, इंडस्ट्री PE 43 है, यानी इंडस्ट्री PE से देखा जाए तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये देखिए बुक वैल्यू 67 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.19 है, यानी कि ये और ये दोनों देखा जाए तो ठीक है। डिविडेंड यील्ड हालांकि कम है। नंबर ऑफ शेयर्स 28.12 करोड़ है, फेस वैल्यू 2 है। रिटर्न रेशियो ज़रा देखते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो थोड़ा इस पर कर्ज वगैरह की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है, हम सब लोग जानते हैं। जियो का नेटवर्क बड़ा ख़राब चल रहा है। खैर आइए देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 17 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.2 और रिटर्न ऑन एसेट 8% है। किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये जो रिटर्न रेशियो है यह बेहतरीन है, उम्दा है। और देखिए ज़रा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं। ये देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो 0.56 है, यानी इस कैटेगरी में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इतना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर कंपनियों को बहुत भयंकर कर्ज वगैरह हो जाते हैं। एबिटा मार्जिन वगैरह ज़रा देखते हैं, चेक करते हैं। ये एफिशिएंसी, ये देखिए एबिटा मार्जिन 24 है, एबिट मार्जिन इतना है, पैट मार्जिन 10.04 बहुत बेहतरीन है, अर्निंग पर शेयर वगैरह है, सब बुक वैल्यू है, तमाम तरह की चीज़ें ये दिखा रहे हैं। आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसी की ऐसी देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 55% है, FII 2% है, DII 32% है, नॉन गैर संस्थागत इतना है, प्लेज 0 है। और प्रमोटर में आप देखिए तो कामिदी नरसिम्हा 32% से ज़्यादा स्टेक है। फिर देखिए जालंधर रेड्डी 13.96 है, कामिनी यशोदा कामिदी यशोदा 4.9%, मेरेड्डी, ये लोगों ने जो प्रमोटर ग्रुप है उनके पास है। पब्लिक होल्डिंग में जब देखिए तो हाँ, अब आप देखिए HDFC में 6% की हिस्सेदारी है, HDFC म्यूचुअल फंड है। DSP इक्विटी ने भी 6.33% हिस्सा रखा है। ICICI प्रूडेंशियल 4.43, इन्वेस्को ट्रस्टी 2.03, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड ने भी 1.85,
टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, यानी देखा जाए तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने भी इसमें, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, इसमें स्टेक अपना ले रखा है। क्यों स्टेक ले रखा है, जानते हैं कि हाई पोटेंशियल वाली कंपनी है, बहुत बेहतरीन है। जरा इसके बारे में और थोड़ा सा हम इसके वेबसाइट पर चलते हैं और वेबसाइट पर देखते हैं, या यूँ कहें कि जरा सेक्टर की स्थिति हम देख लेते हैं। ये देखिए इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में देखिए कौन कौन सी कंपनियां हैं। अब आप ये देखिए लार्सन ट्रूबो, GMR, KEC इंटरनेशनल, रेल विकास निगम, KNR कंस्ट्रक्शन, PNC इन्फाटेक। तो हमें जो पसंद आते हैं इस कंस्ट्रक्शन में, ये दो कंपनियां बहुत बेहतरीन है मेरी अपने नज़रिए से, PNC और KNR कंस्ट्रक्शन। हालांकि नागार्जुना कंस्ट्रक्शन भी बहुत वो है, काफ़ी दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन नागार्जुना कंस्ट्रक्शन का यदि आप चार्ट खोलेंगे तो चार्ट जो है थोड़ा सा निराश करता है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। एक बार थोड़ा देख ही लेते हैं इसको भी, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से निराश करता है। अब ये देखिए 5 साल का चार्ट देखिए, 5 साल के चार्ट पर इसने, सॉरी 5 साल के चार्ट, अब देखिए ये देखिए 5 साल का चार्ट, 5 साल का चार्ट आपको निराश करता है इसलिए नागार्जुना कंस्ट्रक्शन का शेयर। 2 साल का देखिए, 2 साल में भी वही स्थिति है। 1 साल इधर, 1 साल में थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि काफ़ी नीचे करेक्ट हो चुका था। और इसका टेक्निकल रिटर्न देखिए तो रिटर्न जो है बड़ा निराश करता है नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, जबकि नागार्जुना कंस्ट्रक्शन पर बड़े बड़े दिग्गज निवेशक देखिए। अब इसका देखिए 5 साल में देखिए कितना है, 2% का रिटर्न है, 2 साल में -17% का है। तो कंस्ट्रक्शन मामले में जो बेहतरीन कंपनी आपके मेरे नज़रिए से KNR कंस्ट्रक्शन और PNC इन्फाटेक है। और जरा डेप्ट इक्विटी, जैसे मैं कह रहा था कि डेप्ट इक्विटी रेशियो का बहुत इश्यू होता है इसमें, तो अब देखिए डेप्ट इक्विटी में लार्सन ट्रूबो का डेप्ट कितना है देखिए 2.13, GMR देखिए, KEC इंटरनेशनल देखिए 0.85, रेल विकास निगम 0.89। अब आप देखिए उसके ऊपर चलते जाइए, KNR देखिए 0.56, PNC 1.38 है, NCC 0.44 है, इरकान 0.59 है। और आप देखते रहिए ऐसे। अब आप देखिए स्टर्लिंग विल्सन 1.13, IRB 1.38, निर्लोन 2.18, अशोका बिल्डकॉन और भी ज़्यादा। कुल मिलाकर के ये कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उसमें डेप्ट एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, और उस मामले में आपका KNR कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, बिजनेस भी उसके पास अच्छा खासा है। और अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसके अन्य एक्टिविटी के बारे में ज़रा देखते हैं, वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट क्या, स्क्रीनर पर चलते हैं, ज़रा स्क्रीनर की क्या ये कहता है इसको लेकर के। तो हम आ गए स्क्रीनर की साइट पर। देखिए स्क्रीनर क्या बोल रहा है, KNR कंस्ट्रक्शन इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्राइमरली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज, फ्लाईओवर्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं इसके, बेहतरीन काम है इसके। मार्केट कैपिटल वगैरह पहले हम लोग देख चुके हैं, सब चार्ट वगैरह देखिए। ये कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 30.6% के पिछले लास्ट 5 ईयर्स से ये दे रहा है। खराबी इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। पीयर कंपेरिजन वगैरह दिखा है, एक बार मैं दिखा ही चुका था। देखिए ये कंपनी ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है ये भी देखिए, ये भी, यानी ये जो शेयर है 52 वीक लो से 52 वीक हाई से तो नीचे है ही, ऑल टाइम हाई से भी लगभग 12% 13% के आसपास ये वो है। अब आप इसको ज़रा प्रॉफिट लॉस का हम आंकड़ा देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही आसान है, लेकिन हम उसको क्लिष्ट बना देते हैं, दुरूह बना देते हैं। हम लोग को सीधे 2 ही 3 चीज़ें देखनी चाहिए, जो कि मेरा समझ से एक 5 साल 6 साल का चार्ट, और उसके प्रॉफिट देखना चाहिए, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कंपनी का बिजनेस कैसा है। देखिए मार्च 2009 में जो सेल्स थी इसकी 769 करोड़ थे, 899, 1892 कुछ कम हुआ है। अब ये देखिए अभी कितना है, 3 सालों में देखिए 2018 में 2070 करोड़ था, 2292 करोड़ हुआ, और मार्च 2020 में 2452 करोड़ हुआ। अभी मार्च 2021 के आंकड़े नहीं आए हैं। उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए, अब तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़े हैं, ये देखिए पिछले 3 सालों में। OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं पिछले 3 सालों में। अदर इनकम तो अलग इशू हो जाता है।
इंटरेस्ट वगैरह कुछ दे रहा है बहुत ज़्यादा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट देखने लगी, ये देखिए 243, 271, 266, हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है। ईपीएस देखिए ये भी ग्रोथ हो रहा है। डिविडेंड, अब ये कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए, पिछले 10 सालों में सेल्स ग्रोथ जो है 11% की दर से बढ़ रही है, 5 सालों में 22% की दर से बढ़ रही है, 3 सालों में 14%। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 सालों में 15% की दर से बढ़ रही है, 5 सालों में 31%, 3 सालों में 32%, बहुत बेहतरीन, पूछना नहीं है। CAGR देखिए स्टॉक का 10 सालों में 36% के CAGR से कंपनी बढ़ रही है और 5 सालों में 32%, ये भी उम्दा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 सालों में 17% के दर से बढ़ रहा है। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा है। अन्य चीज़ें ज़रा इसको और भी देख लेते हैं, थोड़ा पुख्ता कर लेते हैं कि ये कंपनी कितने बुलिश हैं, कैसे यह जो दूसरे, हम ज़रा विश्लेषकों के देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं कि विश्लेषक जो है क्या इसके बारे में ट्रेंड रखे हुए हैं। तो ओवरव्यू वगैरह देखेंगे तो कई चीज़ें ओवरव्यू हम नहीं देखते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म ड्राइवर्स में टेक्निकल्स ग्रीन दिखा रहा है, इस सब लॉन्ग टर्म क्वालिटी अच्छी है। और देखिए ये टेक्निकल यहाँ देखते हैं, ये देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो कंपनी है बुलिश अवस्था में है, ये न्यूट्रल 5 है, बुलिश 22 है और बियरिश एक भी नहीं बता रहे हैं। EMA वगैरह देखा ही जा चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में RSI वगैरह टेक्निकल यहाँ से देखिए, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं 5 बुलिश देखिए, RSI जो है न्यूट्रल बता रहा है, स्टॉकिस्ट भी न्यूट्रल है, CCI ADI ये 2 बाई बता रहे हैं, मोमेंटम भी बता रहा है, MACD भी बाई बोल रहा है और देखिए विलियम भी बाई बोल रहा है, मूविंग एवरेज भी देखिए, मूविंग एवरेज भी बाई बोल रहा है। अब कैसे देखिए नीचे देखिए EMA 5, SMA 5, EMA 10, देखिए जितने भी होते हैं सब के सब बाई सिग्नल दिए हुए हैं। और देखिए इसका यदि आप सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना चाहते हैं इसका, ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस तो सपोर्ट देखेंगे तो 184 पर है, जो कि यहाँ से काफ़ी नीचे है। रेसिस्टेंस 218 है, यानी यदि ये 218 के रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जैसे देखिए रेसिस्टेंस दूसरा जो है 237 पर है, सीधे सीधे 10% से ऊपर का ग्रोथ, और तीसरा रेसिस्टेंस कितने पर है, 270 पर है। यानी यहाँ से देखा जाए तो 50 रुपया लगभग ऊपर है, 50 रुपया मतलब कि मोर देन 20% का रिटर्न। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो शेयर मार्केट ने साथ दिया तो ये शेयर पुनः अपनी एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तो KNR कंस्ट्रक्शन बहुत बेहतरीन उम्दा कंपनी, पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से भी शेयर में पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। मैं खुद भी इसको होल्ड करता हूँ, जब जब गिरे तब तब इसको ऐड करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों दृष्टिकोण से इस शेयर को एक ब्रीफ थोड़ा सा उसके वेबसाइट पर चल के देख लेते हैं। तो वेबसाइट देखिए, ये कंपनी जो है फॉर्च्यून इंडिया 500 में अपने आप को बता रही है। और देखिए इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह की जो भी दृष्टिकोण देखिए इनकी क्या क्या स्थिति है। पहले नीचे थोड़ा सा चलते हैं, ये देखिए ये कंपनी के बारे में क्या लिखा है। देखिए KNR कंस्ट्रक्शन इज मल्टी डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ मोर देन 2 decades of experience and construction of technically complex and high value projects across segments such as क्या क्या है। अब ये देखिए यहाँ से एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, फ्लाईओवर्स, ब्रिज, इरिगेशन प्रोजेक्ट, अर्बन डेवलपमेंट, कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, यानी देखा जाए तो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट वगैरह है वो भी इस श्रेणी में आ सकता है। और आप देखिए इसके थोड़ा सा ये क्या क्या प्रोजेक्ट इनके हैं। देखिए हाईवे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, अगर हाईवे प्रोजेक्ट देखा जाए देखिए, और हाईवे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो इसमें 2 तरह के दिखा रहे हैं। एक तो दिखा रहे हैं कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देखते हैं। देखिए ऑनगोइंग कितने प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं।
रिहेबिलेशन ऑफ अपग्रेडेड बेंगलोर रोड पे है। 4 लेनिंग हुबली, ये कहाँ कहाँ का इस पूरा ठीक से दिख नहीं रहा है, उसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन अपग्रेड सेपरेटर फ्लाईओवर, अपग्रेडिंग कांचीपुरम, अपग्रेडिंग बेल्लूपुरम रोड, अपग्रेडिंग ये मल्लिया कराई। तो ये सब साउथ इंडिया के जगहों को ये दिखा रहे हैं। नेम प्रोजेक्ट शॉर्ट छोटा नहीं हो पा रहा है। अब ये देखिए इनका है। अब यदि पीछे इसके बैक जाएं और प्रोजेक्ट कौन कौन से इन्होंने कंप्लीट किए हैं उसको देखेंगे तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट देखिए, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में जाइए, देखिए 4 लेनिंग ऑफ NH24, रिहेबिलेशन ऑफ अपग्रेडिंग, वेटिंग ऑफ 4 लेन्स ऑफ कहीं का है बिनेमा बटी NH46, वाइडनिंग ऑफ 4/6 लेन स्टैंडिंग नेल्लोर कवेली, रिहेबिलेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ शामपुर स्टेट हाईवे 23, वाइडनिंग देखिए कितने हैं, बहुत सारे इनके पास रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह भरे पड़े हैं। और थोड़ा सा चलते हैं पीछे, अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके, ये तो हाईवे प्रोजेक्ट हो गए। हाईवे प्रोजेक्ट के बाद देखिए जो इरिगेशन एंड वाटर, देखिए इरिगेशन वाटर में इन्होंने किस तरह से काम किया है। अब ये देखिए इनकी कुल मिलाकर के इनके पास प्रोजेक्ट्स की भरमार है, अच्छी खासी प्रोजेक्ट्स है। अब ये देखिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देखिए कितने हैं इनके, देखिए हम लोगों को वेबसाइट वगैरह देखना, देखिए पालामरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम 600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, देखिए। अब आइए नीचे देखिए पालामऊ, ये भी 383 करोड़ का है। फॉर्मेशन ऑफ कोंडा सागर, ये कहाँ का है, ये सब साउथ इंडिया के हैं। ये भी देखिए 884 करोड़ का है। ये देखिए कितने कुल देखिए काम देखिए इनके पास, तो 600 ये, 300 ये, लगभग 1000 तो यही हो गया, और ये 800, लगभग 2000 करोड़ के तो केवल इरिगेशन प्रोजेक्ट इनके पड़े हुए हैं। और इरिगेशन, और देखिए आप कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में देखिए कहाँ कहाँ है। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में देखिए इसमें नहीं दिया है, क्या लग रहा है, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ फ्यूल इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, कहीं कहीं कुछ बहुत ज़्यादा इन्होंने इस बारे में डिटेल नहीं दे रखा है। अन्य देखते हैं, अन्य का अन्य जो इनके प्रोजेक्ट हैं क्या स्थिति है। हो गया अर्बन वाटर, देख लेते हैं कि अर्बन में इन्होंने क्या कर रखा है। देखिए अर्बन वाटर डेवलपमेंट में अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 45 करोड़ इन कर्नाटका, एंड द प्रोजेक्ट चलघट्टा मेन वैली प्रोजेक्ट कोई इन्होंने और काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है। अबाउट अस देखिए कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या कंपनी कब शुरू हुई थी, कैसे। थोड़ा सा नेट स्लो है, जैसे समय निकलता जा रहा है इन लोगों का स्लो होता जा रही है। देखिए ये पूरा वही सब डिटेल इन्होंने दे रखा है, ISO 9001:2000। ओवरऑल मित्रों कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बेहतरीन है, मेरे पास खुद के होल्डिंग में है। और ये कंपनी जो है, आप लोग भी एक बार ओवरव्यू डालिए और अपनी सलाह दीजिए, अपनी राय लिखिए इस बारे में क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग अपना रिसर्च अवश्य करिए, और या जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो उसकी सलाह लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।